मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सब कुछ पढ़ेंगे अबाउट जॉन डाल्टन, जैसे वो when he was born, about his family, from where he had gained his knowledge, ठीक है, about his atomic theory and about the drawbacks of his atomic theory, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं कि जॉन डाल्टन के बारे में, ठीक है, about जॉन डाल्टन। तो पहले वो इन द ईयर 1766 ही वाज बोर्न, ठीक है, born in 1766। He was born in a very poor weaver family, मतलब जो कपड़ा बुनते हैं उस फैमिली में, बहुत पुअर फैमिली में वो born हुए थे, ठीक है, पुअर weavers family in इंग्लैंड, ठीक है। और क्योंकि he was very poor, तो he started teaching in the age of 12, started teaching at the age of 12। और 1793 में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाने के लिए वो मैनचेस्टर के लिए लीव हो गए थे। मैनचेस्टर इज अ यूनिवर्सिटी वेयर ही वाज गोइंग टू टीच, ठीक है। इन 1793 डाल्टन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर to teach physics, chemistry and maths। 1808 में डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट की, ठीक है। तो इस हिसाब से एटॉमिक थ्योरी कब आई थी? इन द ईयर 1808। इन 1808 Dalton presented his atomic theory, ठीक है। और जॉन डाल्टन was the first person who calculated the mass of an element, ठीक है। जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट थे वो पहले पर्सन थे जिन्होंने किसी एलिमेंट का मास पता किया था, उसे कैलकुलेट किया था। was the first person who calculated the mass of an element. But unfortunately, John Dalton was died in the year 1844. Died in 1844, ठीक है। ये सब था जॉन डाल्टन के बारे में। जैसे वो बोर्न हुए थे 1766 में, वो एक पुअर फैमिली में बोर्न हुए थे। उन्होंने टीचिंग स्टार्ट की एट द एज ऑफ 12। वो 1793 में मैनचेस्टर एक यूनिवर्सिटी के लिए लीव हुए थे फॉर टीचिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, ठीक है। 1808 में उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी को प्रेजेंट किया, ठीक है। और उसके बाद वो पहले पर्सन जिन्होंने अपने एक एलिमेंट का मास पता किया, और वो डाइड हो गए 1844 में। अब हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, और उसमें 6 पोस्टुलेट्स दिए थे डाल्टन ने। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। So it is very important because it can means come in exam that who presented the atomic theory. He was Dalton, John Dalton, ठीक है। पहली चीज डाल्टन ने बताई अपनी एटॉमिक थ्योरी में कि एक मैटर होता है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, जो कि होते हैं एटम्स, और वो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ smallest particles called
atoms which participate in chemical reaction। दूसरी चीज जो डाल्टन ने बताई वो कहा था इन्होंने कि एटम्स होते हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते और वो क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। एटम्स can't be divided and even can't be destroyed in an chemical reaction, ठीक है। थर्ड इन्होंने बताया कि जो एटम जो सेम एलिमेंट्स के एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। फोर्थ इन्होंने जो अपना पोस्टुलेट दिया, इन्होंने बताया कि डिफरेंट एलिमेंट्स के मैटर की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिफ्थ चीज उन्होंने बताई कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड, ठीक है। जैसे हम ये वाला जो पोस्टलेट है इसमें एक एग्जांपल भी लेते हैं कि इसमें एक एग्जांपल लेते हैं H2O, ये एक एग्जांपल लेते हैं H2O, ठीक है। हाइड्रोजन इसमें कितनी है, 2 है, ठीक है, तो 2 और ऑक्सीजन इसमें कितना है, 1 है, तो 2:1। तो जो कंपाउंड्स जो एक साथ ज्वाइन होता है ना वो स्मॉल होल नंबर्स में ज्वाइन होते हैं, ठीक है। तो वो स्मॉल होल नंबर्स में ज्वाइन होते हैं, ऐसे नहीं कि 100:40 ऐसे है कि मतलब ज्यादा बड़े बड़े होल नंबर्स में ज्वाइन होते हैं, मेजर स्मॉल भी होल नंबर्स में ज्वाइन होते हैं। तो एटम्स कंबाइन इन द ratio of small whole numbers to form compounds। अब इन्होंने अपना लास्ट पोस्टलेट क्या किया, इट इज मोस्ट मींस इंपॉर्टेंट पोस्टलेट एंड इवन इट इज मोस्ट लाइक हार्ड पोस्टलेट, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound। जैसे NH3 है, ठीक है, NH3 में क्या है, NH3, इसमें हाइड्रोजन 3 है और जो नाइट्रोजन है वो 1 है, तो NH3 मिलके एक तरीके से अमोनियम भी बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं, अमोनियम भी बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक कंपाउंड में हो जाएंगे तो हाइड्रोजन की जगह कैल्शियम आ जाएगा, ऐसे कोई और एलिमेंट आ जाएगा, वो जाएगा तो हाइड्रोजन जाएगा, किसी फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट in a given compound, ठीक है। ये सारे इसके पोस्टुलेट्स थे, ठीक है बेटा, ये सारे इसके पोस्टुलेट्स थे, ठीक है। जैसे इसने कहा कि मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है, जो कि एटम होता है, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। उसी वजह से उन्होंने कहा कि एटम डिवाइड भी हो सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते और क्रिएट भी नहीं हो सकते, ठीक है। थर्ड इसमें इन्होंने कहा कि अगर सेम एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं, ठीक है, 2, तो H2 होता है, तो वो आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के साथ। फोर्थ इन्होंने कहा
कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है ना तो उनके एटम्स भी क्या होंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगे, उनका मास भी अलग होगा, ठीक है। फिफ्थ इन्होंने कहा कि एटम्स होते हैं वो रेशियो स्मॉल होल नंबर्स में ज्वाइन हो जाते हैं और क्या बनाते थे, कंपाउंड, ठीक है। सिक्स इन्होंने कहा कि रिलेट जो नंबर एंड काइंड ऑफ रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं किसमें, एक कंपाउंड में, ठीक है। अब लास्ट है इसमें ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स के ड्रॉबैक्स, जो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी उसके ड्रॉबैक्स के बारे में। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो टोटल 3 ड्रॉबैक्स आए थे, क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि हम एटम्स को और डिवाइड नहीं कर सकते, मैटर के लास्ट स्टेज जो अल्टीमेट स्टेज होती है ना वो एटम्स होती है, लेकिन इट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि हम एटम्स को भी डिवाइड कर सकते हैं 3 और स्मॉलर पार्टिकल्स में, जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब आप सब कहोगे कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो एटम के अंदर होते हैं, लेकिन अगर एटम्स के अंदर ही होते हैं तो फिर एटम के स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी तो वही होंगे ना, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि सेम एलिमेंट के जो मास या फिर जो प्रॉपर्टीज होती है ना एटम्स की वो आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन इट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि Cl क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है 35.5 होता है, लेकिन वो 35.5 उसका जो एवरेज मास है, क्योंकि Cl 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और दोनों का मास अलग अलग है, और उनकी जब हम क्या नाम है आइसोटॉप्स है ना क्लोरीन के, वो 2 होते हैं और उनका मास अलग अलग है, जब हम उसका एवरेज निकालते तब निकलता है 35.5, ठीक है। थर्ड इनका ड्रॉबैक, मेजर ड्रॉबैक क्या निकला कि इन्होंने कहा कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके प्रॉपर्टीज भी डिफर होगी, लेकिन इट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि आर्गन एंड कैल्शियम इन दोनों का मास क्या है 40, लेकिन डाल्टन ने तो कहा था कि इनकी प्रॉपर्टीज डिफर होगी, और प्रॉपर्टीज में तो हम क्या सकते हैं एटॉमिक मास जा सकता है, लेकिन इन दोनों का मास भी सेम है, तो ये तीनों इसके मेजर ड्रॉबैक निकले, ठीक है बेटा। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम डाल्टन के बारे में और इनके इस चैप्टर के बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू।